जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जब चाइना ने अपना एआई चैटबॉट डीपसीक एआई को लॉन्च किया तब पूरा दुनिया शॉक हो गया और खास करके यूएस से। Release of DeepSeek AI from the Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on competing to win. डीपसीक एआई अमेरिका समेत कई देशों का सबसे ज्यादा डाउनलोडेड एआई बन चुका है। अमेरिकन टीच कंपनीज के शेयर प्राइस बुरी तरह से गिर गया है और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इनवीडिया को, और माना ये जा रहा है इससे चैट जीपीटी का फ्यूचर भी खतरे में आ सकता है। तो सवाल ये उठता है कि चाइना ने ऐसा कौन सा एआई चैटबॉट बनाया है जिससे पूरा एआई इंडस्ट्री डरा हुआ है। क्या डीपसीक एआई सच में चैट जीपीटी को हरा सकता है, और क्या ये एआई दुनिया को फंडामेंटली बदल देगा, और क्या इंडिया कभी अपना खुद का एआई मॉडल लॉन्च करेगा या फिर करता रहेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि डीपसीक एआई कैसे बना। डीपसीक एआई चाइना की एक रिसर्च लैब ने डेवलप किया और इस एआई का काफी टाइम से रिसर्च चल रहा था, लेकिन 20 जनवरी 2025 को इसको लॉन्च किया गया। अब सवाल आएगा इसमें ऐसा खास क्या है, मतलब इसका यूएसपी क्या है जिससे पूरा एआई इंडस्ट्री डरा हुआ है। पहली बात, ये चैट जीपीटी की तरह टेक्स्ट जनरेटर का काम करता है, लेकिन इसमें प्रोसेसिंग पावर और एफिशिएंसी काफी ज्यादा इम्प्रूव की गई है। मतलब डीपसीक एआई ने चैटबॉट के प्रोसेसिंग स्पीड और रिसोर्स यूजर्स को ऑप्टिमाइज किया है, जिसका मतलब ये है कि वो कम रिसोर्सेज पे काफी ज्यादा एफिशिएंट हैं। डीपसीक एआई ने बेंचमार्क टेस्ट में अपने कंपटीटर से काफी आगे है, जैसे ओपन एआई का चैट जीपीटी 4, मेटा का लामा और गूगल की जिमिनी के कंपैरिजन में डीपसीक एआई ने इन सबसे बेटर रिजल्ट दिया है। परफॉर्मेंस के साथ साथ इसकी कास्ट एफिशिएंसी भी काफी ज्यादा है, जिससे एआई डेवलपमेंट के फ्यूचर को रिडिफाइन कर सकती है। अब सवाल उठता है डीपसीक एआई के सक्सेस के फैक्टर से, और ये सब कैसे पॉसिबल हुआ। सबसे पहला फैक्टर तो ये है कॉस्ट एफिशिएंसी। डीपसीक ने एआई ट्रेनिंग में रिसोर्सेज का यूजेस ड्रामेटिक कम किया है, जो कि बाकी ट्रेडिशनल मॉडल के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। जैसे डीपसीक का डेवलपमेंट कॉस्ट सिर्फ $6 मिलियन बताया जा रहा है, वहीं दूसरे एआई जैसे चैट जीपीटी का डेवलपमेंट कॉस्ट $100 मिलियन से ज्यादा है। और इसका एक और एडवांटेज है, ये ओपन सोर्स है, मतलब डीपसीक का सोर्स कोड पब्लिक के लिए अवेलेबल है और डेवलपर्स को फ्री एक्सेस मिलता है ताकि वो अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सके, और चाहे तो वो इसकी कोड को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये ओपन एआई जैसे क्लोज सोर्स मॉडल से अलग है, जो लोगों को एक्सेस के लिए पेमेंट करना पड़ता है। जैसे चैट जीपीटी 4 का प्राइस मंथली $200 है, वहीं डीपसीक बिल्कुल फ्री और कॉस्ट है, जो चैट जीपीटी 4 के जैसा काम कर सकता है। डीपसीक एआई ने सिर्फ 1 वीक के अंदर ग्लोबल मार्केट को कैप्चर कर लिया है। ये अभी यूएसए और इंडिया जैसे कंट्री में मोस्ट डाउनलोडेड ऐप बन गया है। इसने एक नए एआई रिवॉल्यूशन को किक स्टार्ट किया है, जहां पर ट्रेडिशनल एआई कंपनी जैसे ओपन एआई, गूगल और मेटा जैसी कंपनीज को अपने बिजनेस मॉडल को रिथिंकिंग करना पड़ रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी कंट्रोवर्सी इसका पीछा नहीं छोड़ रहे। लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है, क्या ये एआई सच में सेफ है या इसके अंदर कुछ हिडन रिस्क है। अगर देखा जाए तो हर टेक्नोलॉजी का अपना हार्ड डिस्क होता है और डीपसीक इससे अलग नहीं है। कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक डीपसीक ने अपने कंपटीटर से डाटा लीक किया, जो उनके एल्गोरिथम को ट्रेन करने में यूज किया गया था। इससे पहले ओपन एआई पर भी सेम डाटा थेफ्ट एलिगेशन लग गया था, और रिपोर्ट्स के मुताबिक ओपन एआई के ऊपर भी केस चल रहा है, मतलब चोर के घर में चोरी हो गया। लेकिन डीपसीक का एक और ड्रॉबैक है, डीपसीक एआई कुछ सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल टॉपिक के डिस्कशन नहीं करता, खास करके चाइनीज गवर्नमेंट के कंट्रोवर्सीज पे। अगर इसको चाइनीज गवर्नमेंट का कुछ भी निगेटिव चीजों के बारे में पूछते हैं तो बिल्कुल ये खामोश रहता है, जो कुछ लोगों के लिए लिमिटेशन हो सकता है। लेकिन ये ओपन सोर्स होने की वजह से कम्युनिटी इसको इम्प्रूव कर सकती है, और शायद फ्यूचर में ये एथिकल इश्यूज भी सॉल्व हो जाए। इतना तक समझ में आ गया होगा डीपसीक आते ही क्यों धमाका किया, लेकिन इसके आने से इनवीडिया और बाकी टेक कंपनीज के शेयर प्राइस क्यों गिर गया। इनवीडिया जो कि एआई हार्डवेयर का किंग है, अब थोड़ा प्रेशर में आ गया है। डीपसीक के कॉस्ट एफिशिएंसी और प्रोसेसिंग पावर के रीजन की वजह से कंपनीज लाइक इनवीडिया को अपने फ्यूचर प्लान को रिकंसीडर करना पड़ रहा है। इनवीडिया का मेन प्रोडक्ट जीपीयू है, जो एआई मॉडल को रन करने में यूज होता है, और जितना भी असिस्टिंग एआई कंपनी है जैसे ओपन एआई, गूगल, मेटा, सारे ये इनवीडिया का चिप यूज करते हैं अपने एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए। लेकिन डीपसीक एआई बिना इनवीडिया के जीपीयू से अपना एआई मॉडल को डेवलप किया है, जो कि बहुत सस्ता पड़ा, जिसके कारण इनवीडिया की जीपीयू डिमांड पर फर्क पड़ रहा है। कम कॉस्ट और बेहतर परफॉर्मेंस ने इनवीडिया के डोमिनेंस को चैलेंज कर रहा है, जिसके कारण इनवीडिया
न्वीडिया और बाकी टेक कंपनीज का शेयर प्राइस गिर गया है। इसके अलावा ओपन एआई और गूगल जैसी कंपनी को भी अपने एआई रिसर्च और डेवलपमेंट को रिथिंकिंग करना पड़ रहा है। अगर डीप सीक का ग्रोथ इस तरह होता रहा तो ट्रेडिशनल एआई ज्वाइंट्स का मार्केट शेयर सिंक हो सकता है, जो उनकी स्टॉक प्राइस को और नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डीप सीक एआई का फ्यूचर क्या है? क्या ये लॉन्ग टर्म में एआई इंडस्ट्री का किंग बन सकता है? तो सबसे पहले डीप सीक का ओपन सोर्स मॉडल इसको एक मैसिव पोटेंशियल दे रहा है। अगर डेवलपर इसको अपने प्रोजेक्ट में इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करते हैं तो यह एआई इन्वेंशन का एक नया एरा शुरू कर सकता है। कॉस्ट एफिशिएंसी और हाई परफॉर्मेंस के कॉम्बिनेशन के साथ डीप सीक स्मॉल बिजनेसेस और स्टार्टअप के लिए गेम चेंजर हो सकता है। इसकी फ्री एक्सेसिबिलिटी की वजह से एआई का डेमोक्रेटाइजेशन हो सकता है और एआई ड्रिवन बिजनेस को बूस्ट मिल सकता है। लेकिन जो एथिकल कंसर्न्स और इश्यूज है उसको सॉल्व करना डीप सीक के लिए बिगेस्ट चैलेंज होगा। अगर ये सक्सेसफुल ट्रस्ट इश्यू को एड्रेस कर लेते हैं तो एआई स्पेस में डीप सीक का डोमिनेशन अनबीटेबल हो सकता है। तो यह था डीप सीक का फुल एनालिसिस। अब सवाल ये उठता है, क्या इंडिया कभी ऐसा कर सकता है? अगर हाँ तो किस कारण? इंडिया गवर्नमेंट अभी तक एक्शन क्यों नहीं ली? इस पर एक अलग से डिटेल वीडियो बनाई जा सकती है। अगर आप चाहते हैं ये वीडियो जल्द आए तो कमेंट में इंडिया जरूर टाइप करें।